नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुश एकेडमी के इस खास एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं हर तरीके से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, जन्म और महत्व। और दोस्तों, मैं अंकुश राज और आप देख रहे हैं अंकुश एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की एक ऐसी तारीख की जिसने पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर की। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 1 नवंबर का भारतीय इतिहास। दोस्तों, 1 नवंबर सन 1956 को भारत में लागू हुआ था राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम सन 1956। यानी आज के ही दिन राज्यों को भाषाई आधार पर नए राज्यों में बांटा गया था। इससे पहले भारत में लगभग 565 देशी रियासतें और कई अन्य छोटे छोटे राज्य थे। लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति और प्रशासन के हिसाब से नया ढांचा चाहिए था और तभी हुआ भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव। क्या आप जानते हैं दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम किसने बनाया? तो दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम सन 1953 में फजल अली ने बनाया था, जिसे 1 नवंबर सन 1956 में लागू कर दिया गया था। लागू करने के पश्चात भारत देश में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, जिससे भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इन राज्यों के बारे में। पहला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश, जिनका गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी बनी थी भोपाल। दूसरा कर्नाटक सन 1956 में बना। तीसरा केरल बना, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम थी। चौथा पंजाब बना, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ थी। पांचवा हरियाणा बना, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ थी। और छत्तीसगढ़ 2002 में बना था दोस्तों, मध्य प्रदेश से अलग होकर। दोस्तों, 1 नवंबर सन 1954 को पांडिचेरी भारत में शामिल हुआ था। यह दिन पुडुचेरी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विश्व इतिहास की ओर, झलक डालते हैं। पहला बिंदु, सन 1512 ईस्वी में माइकल एंजेलो ने सिस्टाइन चैपल की छत की पेंटिंग पूरी की थी। दूसरा पॉइंट, सन 1604 ईस्वी में इंग्लैंड में शेक्सपियर का नाटक पहली बार मंचित हुआ था। यानी पहली बार शेक्सपियर का नाटक इंग्लैंड में मंचित हुआ था, मंच में आया था। तीसरा पॉइंट, 1765 में ब्रिटेन ने स्टम्प्स एक्ट लागू किया, जिससे अमेरिकी उपनिवेशों में विरोध शुरू हुआ। यानी ब्रिटेन ने स्टम्प्स एक्ट लागू किया था, जिससे जो देश अमेरिकी उपनिवेशों के अंतर्गत आते थे उसमें विरोध शुरू हुआ था। चौथा पॉइंट है 1961। सन 1961 को इटली ने त्रिपोली यानी लीबिया पर कब्जा कर लिया था। त्रिपोली का अब नाम लीबिया है। 1911 में इस पर इटली ने कब्जा किया था। सन 1993 यूरोपीय संघ, जिसे EU भी कहा जाता है, आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। दोस्तों, तीसरा पॉइंट, अब बात करेंगे हम ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो बहुत ही महान साबित हुए हैं। उनका जन्म 1 नवंबर को हुआ था। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन महान व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म 1 नवंबर को हुआ है। सन 1871 को चित्तरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और नेता भी थे, जिनका जन्म आज ही के दिन 1 नवंबर को हुआ था। 1 नवंबर सन 1951 को A.I. अब्दुल्ला केरल के लेखक थे, जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को जन्मे KPC ललिता प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री थी। चलिए दोस्तों, चौथा पॉइंट, अब हम बात करेंगे किन महान व्यक्तियों का मृत्यु 1 नवंबर के दिन हुई थी। तो लल्लन सिंह गौड़ का निधन 1887
ईस्वी में हुआ था, जो भारतीय समाज सेवी थे। कन्नड़ कवि कुप्पलूर मलप्पा का निधन सन 1996 में हुआ था। दोस्तों, यही था 1 नवंबर का इतिहास, वो दिन जिससे भारत को एक नई पहचान दी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अंकुश राज और आप देख रहे हैं अंकुश अकेडमी, जहां हर तारीख बोलती है इतिहास की जुबानी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।